अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों को लेकर। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। हिजाब पोश तालिबात दुनिया भर में तरक्की के मनाज़िल तय कर रही हैं। मुल्क को आगे बढ़ाने का काम भी ये तालिबात कर रही हैं। हिंदुस्तान हो या अमरीका हो, कहीं भी यही बाहिजाब ख़वातीन हर जगह अपना लोहा मनवा रही हैं। कभी किसी के लिए हिजाब रुकावट नहीं बना है, लेकिन हिंदुस्तान में हिजाब एक जुर्म सा बनने लगा है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है हम सभी देख रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। बतूल हमीद नामी प्रिंसिपल ने दावा किया कि वो इस अहदे को छोड़ रही हैं क्योंकि वो यहाँ घुटन महसूस कर रही हैं। हमीद ने दावा किया कि हिजाब पहनना पहले कभी इशू नहीं था, लेकिन कर्नाटक में हिजाब से मुताल्लिक़ तनाज़े के बाद ही ये एक इशू बन गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज इंतज़ामिया ने स्टाफ और दीगर अमले को उनके साथ ताउन न करने की हिदायत दी थी। यहाँ तक कि उनका पर्सनल असिस्टेंट भी उनके मामूल के काम में ताउन नहीं कर रहा था। यह अलग बात है कि इंतज़ामिया ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। यूएई की शहज़ादी ने एक नया पोस्ट किया है जिसमें एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें एक दुकान को सील करता हुआ देखा जा सकता है। हिंद फैसल अल कासमी के मुताबिक हिंदुस्तान के एक रेस्टोरेंट को बहरीन में बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के एक हिंदुस्तानी मैनेजर ने बाहिजाब खातून को दाखिले की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की नस्ली तासुब की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है, और इस्लामोफोबिया के हैशटैग के साथ उन्होंने उसे ट्वीट किया है। वैसे इसी से समझ आ सकता है कि आरएसएस की जड़ें और हिंदुत्ववादी तंजीमों की जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं और ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे शहज़ादी के बारे में हम बता दें कि हमेशा इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं। सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक कैंपेन चलाया था। हरिद्वार धर्म संसद का मामला हो या फिर हिंदुस्तान में या किसी दूसरे ममालिक में भी इस्लाम मुखालिफ जो वाक़यात होते हैं, उन्होंने हमेशा इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद की है। 11 साल पुराने केस में कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह को आज सज़ा मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िला कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए रियासत के साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, साबिक़ रुकने पार्लिमान प्रेमचंद और मुत्तहिदा कांग्रेस रहनुमाओं को 1 साल कैद की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। दरअसल ये पूरा मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह और गुड्डू मुत्तहिद कांग्रेस रहनुमाओं के साथ उज्जैन में एक तकरीब में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झड़प का वाक़या पेश आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आज अदालत में इस मामले पर तकरीबन 10 साल तक ये केस चलता रहा और आज इंदौर ज़िला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 लोगों को बरी कर दिया, जबकि 6 लोगों को सज़ा सुनाई है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। वहीं इस पर दिग्विजय सिंह ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और कहा कि हमारा तो FIR में भी नाम दर्ज नहीं था, ताहम सियासी मफाद के बाइस हमारा नाम जोड़ा गया है। इस तरह का बयान अब साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का सामने आया है। वैसे दहली फसादात में 50 लोग मारे गए थे, लेकिन बीजेपी रहनुमा पर जब FIR दर्ज करने की बात आई तो कह दिया गया कि मुस्कुरा कर कही जाने वाली बात हेड स्पीच नहीं है, और बातें हुई थी या फिर बातों पर अमल सब ने देख लिया कि किस तरह से बातें हुई थी, किस तरह के धमकियां दी गई थी। और हमने देखा था कि किस तरह से हिंदुत्ववादी तंजीमों के कारकुनान वीडियो बना रहे थे और फसादात के दौरान वो वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब अदालत ने कह दिया है तो फिर क्या। वैसे यूपी असम्बली इंतखाबात ने वाज़ेह कर दिया है कि अब इंतखाबात अवामी मसाइल के हल के लिए नहीं होंगे। अब सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम पर ही हिंदुस्तान में इंतखाबात कराए जाएंगे, और अब इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की तैयारी भी इसी तर्ज पर हो रही है कि किस तरह से ख़ुद को मुस्लिम मुखालिफ करार देकर हिंदुओं का वोट हासिल किया जाए। वैसे यूपी में 80-20 की बातें तो हमने देख ही ली थी, अब कर्नाटका में भी उसकी तैयारियाँ ज़ोरों पर की जा रही हैं। हिजाब तनाज़ा, मेलों में मुसलमानों की दुकानों की मुखालिफत और अब बात मदरसों तक पहुँच गई है। अब बीजेपी रहनुमा रेणुकाचार्य ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और वज़ीर तालीम BC नागेश से मुतालबा किया है कि मदारिस को बंद कर दिया जाए क्योंकि यहाँ मुल्क मुखालिफ निसाब पढ़ाया जा रहा है। दरअसल उन्हें मिर्ची इस बात से लगी थी कि कर्नाटक में हिजाब के फैसले के बाद मुसलमानों ने एक दिन बंद की कॉल दी थी, जो कि काफ़ी कामयाब भी रहा था, जिसका उन्होंने खुद इजहार भी किया। हिजाब मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क मुखालिफ तंजीमों ने कर्नाटक बंद की अपील की है। क्या हुकूमत इसे बर्दाश्त कर सकती है? ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस्लामी मुल्क नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। वैसे मदारिस में दीनी तालीम नहीं होने देंगे, हिजाब पहनने नहीं देंगे, लेकिन हिजाब के नाम पर
बगुआ गुंडों को सब कुछ करने दिया जाएगा। स्कूलों में तोड़फोड़ करने की भी इजाज़त है, मुसलमानों के मकानात, उनकी इमलाक को नजर आतिश करने की भी इजाज़त है, चर्चों में हनुमान चालीसा पढ़ने की भी इजाज़त है। ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि बीजेपी रहनुमाओं के लिए मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाली हैं। ये हो गया है अब कर्नाटक का हाल। 25 मार्च की एक खबर है बागलकोट से कि एक लड़की को बागलकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सिर्फ इस वजह से कि उसने पाकिस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर एक पोस्ट कर दिया कि अल्लाह हर मुल्क में इत्तेहाद, अमन और सुकून अता फरमाए। और एक सामाजिक कारकुन ने उसे देख लिया और उसे महसूस हुआ कि ये तो दो फ़िरक़ों के दरमियान नफरत भड़काने वाली बात है। उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने भी फ़ौरन FIR दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेते तो हो सकता है कि उससे माहौल ख़राब हो जाता और एहतिजाज होता, और एहतिजाज की मुखालिफत में फिर एहतिजाज होता। ये पुलिस का कहना है। शायद पुलिस को नहीं पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ही ख़ुद पाकिस्तान को यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद दे चुके हैं। तो क्या कभी वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट के बाद किसी ने कभी एहतिजाज किया है? शायद ही आपने सुना होगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म को भी गिरफ़्तार किया जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर गिरफ़्तारियाँ तो हो रही हैं, जबकि हर रोज़ जो मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी हो रही है, हिंदू अक्सरियत में होने के बावजूद उन्हें मुसलमानों का खौफ दिलाया जा रहा है और कश्मीर फाइल्स फिल्म और कश्मीरी पंडितों के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन किसी भी रियासत की पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। और हैरत की बात यह है कि ये तमाम वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। किसी भी रियासत की पुलिस उस पर कोई एक्शन ले रही है और न इंतज़ामिया इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। कानून और अमन अमान कायम रखना ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मुसलमानों की ही जिम्मेदारी बन गई है, चाहे नुकसान मुसलमानों का ही क्यों न हो, लेकिन कार्रवाई भी सिर्फ मुसलमानों पर ही होगी। अब ये एक नया उसूल हिंदुस्तान का बनता जा रहा है। वैसे हिंदुस्तान भर में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ रुझान बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के ज़िले सागर में वाक़ डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बाहिजाब तालिबा ने क्लास में नमाज अदा कर ली। अकेले तन्हाई में जाकर उसने नमाज अदा कर ली और अब उसको लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है जैसे उसने कोई जुर्म कर लिया हो। इससे मुताल्लिक़ वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान ने यूनिवर्सिटी के चांसलर से शिकायत भी दर्ज कराई है और कॉलेज इंतज़ामिया ने भी उसकी जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जैसे कि उस लड़की ने नमाज पढ़कर कोई गुनाह कर दिया। वैसे मुल्क को एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुसलमान का और कश्मीरी पंडितों का, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, वो उस पर अपनी जमकर कमाई कर रहे हैं। चूँकि आवाम भी इसी नशे में डूबी हुई है तो हुकूमत ने अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के दाम बढ़े हैं, करीब 5 बार अब इसके दाम बढ़ाए गए हैं। ये 5वीं मरतबा है कि जब 6 दिनों में 5वीं मरतबा है कि जब दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं कांग्रेस रहनुमा सुरजेवाला ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत महंगाई का मुसलसल झटका दे रही है, हुकूमत मुल्क के आवाम को तड़पाने का काम कर रही है। 8 साल में मोदी जी ने 410 रुपए के गैस सिलेंडर पे 539 रुपए 50 पैसे बढ़ाए हैं। जो सिलेंडर हम 410 का बेचते थे, मोदी जी ने उस पे 539 रुपए 50 पैसे तो दाम बढ़ाए हैं। एक कमाल की बात और है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 के मुकाबले गैस के रेट कम हो गए, परंतु गैस सिलेंडर डबल हो गया। यह अजीब बात है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों आपकी जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सके। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के बाकरापेटा में एक हादसा हुआ है जिसमें
खातून और बच्चे समेत 8 अफराद हलाक हो गए हैं और इस हादसे में 45 अफराद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तिरुपति अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चलता है कि बस में तकरीबन 63 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग के बाइस बेकाबू होकर बस उलट गई थी। वहीं अब ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन का ईंधन का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया है, जो आखिरी सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था। इस बात की जानकारी रूस की वज़ारत दिफ़ा ने दी है। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक रूस की फ़ौज ने 260 से ज़ायद ड्रोन तैयारे, 1580 से ज़ायद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और 204 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह कर दिया है। जबकि यूक्रेन की फ़ौज ने अब तक रूस को न सिर्फ ज़्यादा पेशरफ से भी रोक के रखा है, जबकि कामयाबी के साथ हमले भी कर रही है। रूसी फ़ौज ने कीव में एक ऑयल डिपो को क्रूज़ मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। ऑयल डिपो में लगने वाली आग पर एक रोज़ गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। वाज़ेह कि रूस की जानिब से तबाह किए जाने वाले ईंधन के मज़कूरा ज़ख़ीरे से ही मरकज़ी यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ बरसर पैकार यूक्रेन की फ़ौज को ईंधन की सप्लाई की जा रही है। वहीं सऊदी अरब में मसाजिद से नमाज की बराह रास्त नशरियात पर पाबंदी और अज़ान के लिए लाउड स्पीकर की आवाज़ मध्यम रखने की हिदायत की गई है। इस्लामी उमूर की वजारत की जानिब से मसाजिद को रमज़ान के तनाजुर में हिदायत जारी की गई है, जिसके तहत मसाजिद में आउटडोर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अज़ान और इक़ामत के लिए किया जा सकेगा। वजारत ने यह भी हिदायत की है कि लाउड स्पीकर पर अज़ान के लिए एम्पलीफायर का वॉल्यूम 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह नमाज के दौरान इमामों और नमाजियों की फ़िल्म बनाने के लिए मसाजिद में कैमरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने हिदायतनामे में यह भी कहा है कि मसाजिद इंतज़ामिया को इफ्तार कराने के लिए पहले मंजूरी लेना लाजमी होगा। इसी तरह गैर सरकारी तंजीमों से भी मुतालबा किया गया है कि वो मसाजिद में नमाजियों को इफ्तार कराने के लिए मसाजिद के इमामों से रुजू करें। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।